हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNM एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है इंजीनियरिंग कर्व्स, और जो कर्व मैं ड्रॉ करने वाला हूँ उसका नाम है इनवॉल्यूट। ये क्वेश्चन भी एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इंटरनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। और प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार दिया है। एन इन इलास्टिक स्ट्रिंग इज अनवाउंड टू अ लेंथ ऑफ 122 mm। लेंथ जो दी है स्ट्रिंग की वो 122 mm है। फ्रॉम अ ड्रम ऑफ डायमीटर 30 mm। यहाँ ड्रम दिया है, मीन्स इन्वॉल्व किसका ड्रॉ करना है, सर्कल का। ड्रम का शेप सर्कल है और वो सर्कल का डायमीटर है 30 mm। अभी जब हम कैलकुलेट करते हैं 30 mm सर्कल है तो सर्कल का जो सरकमफरेंस निकलेगा, सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी। तो पाई डी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पाई इंटू 30 तो वो आएगा 94.2 mm। कहने का मतलब जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ सरकमफरेंस की लेंथ से ज़्यादा है। अगर एग्जैक्ट सरकमफरेंस लेंथ होती तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन लेंथ ज़्यादा है, मीन्स वाइंडिंग या अनवाइंडिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा। ड्रॉ द लोकस ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच इज हेल्ड टाइट ड्यूरिंग अनवाइंडिंग। ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो मैं स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ। वन बाय वन स्टेप समझते जाए। मैं डायमेंशनली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप समझ के डायमेंशनली ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप इस प्रॉब्लम में जो है वो सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ये साइड स्पेस रख के सर्कल ड्रॉ कर दीजिए जिसका डायमीटर है 30 mm। तो मान लो कि मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल का डायमीटर है 30 mm या रेडियस है 15 mm। ये पहला स्टेप। अभी जैसे सर्कल ड्रॉ किया तो उसको 8 या 12 डिविजन्स में डिवाइड कर दीजिए। मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो 45 डिग्री एंगल होगा और ऐसे 8 पार्ट्स बन जाएंगे। 8 पार्ट्स बना के नंबरिंग कर दीजिए। ये 0 है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अभी ये नंबरिंग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, आप 0 से यहाँ एक राइट एंगल करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसकी लेंथ हो 94.2 mm। इसके सरकमफरेंस जितनी 94.2 mm। अभी 94.2 mm अगर इतनी लेंथ है तो वो कंप्लीटली वाउंड हो जाएगा या अनवाउंड हो जाएगा। मुझे ये जो लेंथ है उसको भी 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 94.2 को डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो कोई एक और लेंथ ले लीजिए जो 8 के मल्टीपल में हो। लाइक दिस इज द लेंथ। मैंने ये लेंथ एक लाइन ड्रॉ कर दी कोई भी एंगल पर जिसकी लेंथ है 80 mm। तो 80 के तो मैं 8 पार्ट्स बना सकता हूँ, तो 8 डिवीजन कर दीजिए ऐसे। और फिर एंड पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो यहाँ 8 पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगा ऐसे। तो ये स्टेप हुआ जहाँ मैं नंबरिंग करता हूँ। ये नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8। अभी क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा कि हमारी लेंथ तो 122 है, मैंने 94.2 तक क्यों ली? तो अभी आपको करना क्या है कि यही लेंथ को आपको एक्सटेंड करना है 122 तक। तो ये लेंथ समझो कि 122 होता है, वहाँ तक आई, तो वो उसको मैं एक पॉइंट कहने वाला हूँ P। अभी हर एक डिवीजन की लेंथ हमारी फिक्स हो गई। 0 से 1 तक 1 to 2 इक्वल डिवीजन है। तो उसी डिवीजन से जब आप आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है एक पॉइंट और मिलेगा 9, वहीं इक्वल डिवीजन से एक पॉइंट और मिलेगा 10, और बाकी कुछ लेंथ बचेगी। एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा तो उस पॉइंट को मैं P कहता हूँ। मीन्स 9 और 10 तक आएगा, लास्ट में P पॉइंट आएगा। तो ये 122 को मैंने इक्वल 10 डिविजन्स में डिवाइड किया, बाकी जो बची कुछ लेंथ है उसको मैंने पॉइंट P कह दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अभी आपने जो डिविजन्स बनाए हैं
8, तो वहाँ भी हमें आगे चलाना पड़ेगा। ए पॉइंट होगा 9 और ए पॉइंट होगा 10। फिर एक पॉइंट पी मिलेगा, वो डायरेक्टली 3 तक नहीं पहुँचेगा, कहीं क्लोज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो हर पॉइंट में से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे? 0 में से तो टेंजेंट है, जैसे 1 में से टेंजेंट ड्रॉ करते तो ऐसे होगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इंडिविजुअल सभी पॉइंट्स में से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। फिर 3 में से, फिर वहीं पॉइंट 4, फिर 5 में से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। फिर पॉइंट 6 में से ड्रॉ कर दीजिए। फिर ए पॉइंट 7 है तो 7 में से ड्रॉ कर दीजिए। 8 में से ऑलरेडी है, 9 में से है, 10 में से भी है, तो वैसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। नेक्स्ट काम क्या करना है वो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इनिशियल पॉइंट मान लो कि 0 है, तो 0 से P तक की लेंथ हमारे पास है, इतनी स्ट्रिंग है। जब मेरा सेंटर कंपास का 1 पर जाएगा तो 0 से 1 तक की लेंथ कम हो जाएगी, इतना वाइंडिंग हो जाएगा। तो बाकी लेंथ कितनी बची? 1 टू P तक। तो आपको करना क्या है, 1 पर सेंटर रखे कंपास का और 1 टू P तक की जितनी रेडियस है उतनी रेडियस करके यहाँ कट कर दीजिए। 1 टू P, ये कितनी लेंथ है? 1P, 1 टू P। बस वैसे ही 2 तक जब जाएगा तो लेंथ कम होगी 2P, तो 2 से कितनी लेंथ पर कट करना है? 2P, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2P। ये 1P पर जो पॉइंट मिला उसको मैं कहने वाला हूँ P1, इस पॉइंट को मैं कहने वाला हूँ P2। वैसे आप करते जाइए। 3 पर पहुँचेंगे तो हमारी लेंथ कम होकर 3P होगी, तो 3 सेंटर ले लीजिए और 3P करके कट कर दीजिए 3P। अभी 4 पर, तो 4 सेंटर, लेकिन रेडियस कितनी कम हो गई? 4P, तो यहाँ 4P जितनी रेडियस। फिर 5 सेंटर रखे, 5P, तो यहाँ 5P मिलेगी। वैसे 6 पर सेंटर 6P, तो ये 6P मिलेगी। 7 पर आएंगे तो 7P जितनी रेडियस, तो ये 7P मिलेगी। 8 पर तो 8P, तो 8P तक की रेडियस यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, ये 8P है। फिर 9 पर तो 9P, तो 9 पॉइंट तो ये है, 9P यहीं कट कर दीजिए, 9P जितनी रेडियस। फिर 10P, तो 10 पर रखे, 10 मीन्स ये 2 पॉइंट वाला, तो 10P तक, ये 10P। और लास्ट में 10 टू P, बाकी जो है वो यहाँ मिला दीजिए। तो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? P2, ये P3, ये पॉइंट हुआ P4, ये P5, ये P6, P7, यहाँ मिला वो P8, फिर यहीं कोई मिला P9 और P10 और फाइनल पॉइंट P। और ये सभी पॉइंट्स को आपको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये पॉइंट आएगा, फिर 9 पर मिलेगा और यहीं क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से जो कर्व मिलेगा, क्लोजिंग 3 के पहले हो जाएगी। दिस कर्व इज इनवॉल्यूट, ये इनवॉल्यूट बनेगा। स्टेप समझ लीजिए, हमने हर बार एक एक पॉइंट कम करके रेडियस सेट कर दी और सेंटर बदलते रहे। 1 सेंटर, फिर 2 सेंटर, फिर 3 सेंटर, और पॉइंट्स मिलते गए, और वो सभी पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो वो इनवॉल्यूट मिलता है। अभी स्टूडेंट्स, कोई एक पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। मान लो कि ये हमारा कर्व है और मुझे ये पॉइंट पर, ये समझो कि इनवॉल्यूट है आपका, और इनवॉल्यूट पर कोई पॉइंट मुझे दिया है यहाँ S पॉइंट, दिस पॉइंट इज S। तो S पर टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? S को पहले सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ जोड़ दीजिए। सेंटर ऑफ सर्कल ये है, उसके साथ हमें ज्वाइन करना है। सो S इज कनेक्टेड विथ द
सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये सेंटर सी है और एस है। एस सी जितना डायमीटर लेके आपको एक सेमी सर्कल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एस सी जितना डायमीटर लेके आपको सेमी सर्कल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मान लो कि ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल, अभी सेमी सर्कल जहां भी सर्कल को कट करता है, मीन्स ये सर्कल 30 mm डायमीटर वाला, उस पॉइंट को मैं कहने वाला हूं एन। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एन। जब आप सेमी सर्कल बनाते हैं तब। और ये एन और एस को आप जब जोड़ते हैं, ज्वाइन दिस एन विथ एस, ऐसे एन एस, तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल। और नॉर्मल के एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जो मिलेगा, ये 90 डिग्री एंगल पर, वो हमारे लिए टेंजेंट होगा। ये हमारे लिए टेंजेंट है। तो टेंजेंट को हम कहते हैं टी टी डैश, नॉर्मल को हम कहेंगे एन एन या एन एन डैश। तो नॉर्मल टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया वो मैंने अलग पेन से दिखाया, समझ लेना जरूरी है। कोई ये पॉइंट फिक्स कर दीजिए एस, एस को सेंटर के साथ जोड़ दीजिए, तो ऐसे सेंटर तक की जो लाइन बनी वो डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर होके उसका सेंटर फाइंड करके सेमी सर्कल बना दीजिए। जब आप सेमी सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमारा एन है, और वही एन पॉइंट को एस के साथ जोड़ दीजिए। तो एन एस वाली जो लाइन बनी वो नॉर्मल है, और नॉर्मल को 90 डिग्री पर लाइन बनाएंगे वो टेंजेंट है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।